हेलो फ्रेंड्स, आइए जाने हार्ट अटैक क्या होता है, किनको ज़्यादा रिस्क है हार्ट अटैक होने के, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे इसको हम लोग डायग्नोस करते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या इसका प्रिवेंशन है। मैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। आइए पहले जाने हार्ट क्या होता है। हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्कुलर ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का। ये हमारे सेंटर ऑफ चेस्ट में होता है, बिटवीन द टू लंग्स, और इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 वेल्व्स होते हैं। इसका मेन काम होता है हार्ट का, पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी का हार्ट के राइट साइड में आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, और वहां से राइट साइड ऑफ द हार्ट से फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये लंग्स में जाता है, जहां पर ये फिल्टर होके ऑक्सीजनेट होता है हमारा ब्लड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, और थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में हमारा प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो हार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी का इम्प्योर ब्लड वो अपने पास लेता है, लंग्स की तरफ दे के उसको फिल्टर कराता है, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन्स टिश्यूज को देता है, जिससे हमारे टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई मिलती है। तो अगर हम लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हार्ट की इलनेस है वो है हार्ट अटैक, जिससे हर कोई डरता है, और नो डाउट ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। हार्ट अटैक होता क्यों है? हमारी हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है थ्रू कॉर्नरी आर्टरीज होती है, और जो कोई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, डायबिटिक्स होते हैं, ऐसे पेशेंट्स में कई बार हमारा फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कर जाता है हमारी कॉर्नरी आर्टरीज में, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है हार्ट के मसल्स में, और कई बार इसको हम लोग प्लाक कहते हैं। वो प्लाक अगर कभी रप्चर करता है तो क्लॉट फॉर्मेशन बनाता है, और वो क्लॉट कई बार आगे जाके ब्लड के फ्लो में जाके वो पूरी आर्टरी ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से जो हार्ट की मसल्स जिनको वो ब्लड सप्लाई मिल रही थी पूरी ब्लॉक हो गई, तो वो हार्ट के मसल्स को जब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं, और उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो, जिनका लिपिड प्रोफाइल बहुत डिस्टर्ब रहता हो, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल लेवल बहुत डिस्टर्ब रहते हो, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हो, अल्कोहलिक्स हो, जो ओबीज पेशेंट्स हो, जिनका लाइफस्टाइल बहुत पुअर हो, कोई एक्सरसाइज ना करते हो, और जिनकी एज 40 से ज़्यादा हो। मेल्स में यूजली 45 एंड अबव, फीमेल्स में यूजली 55 एंड अबव, दे आर एट रिस्क। एंड इंपॉर्टेंट, जिस किसी की फैमिली हिस्ट्री हो हार्ट प्रॉब्लम की, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स में किसी को हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब जाने कि हार्ट अटैक अगर होता है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हार्ट अटैक हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हार्ट अटैक का होता है वो होता है चेस्ट पेन, और यूजुअली जो चेस्ट पेन हार्ट रिलेटेड होता है वो सडन इन ऑनसेट होता है, अचानक से होता है, बहुत सीवियर इंटेंसिटी का होता है, स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन होता है, टाइटनेस इन द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है, और ये वाला पेन यूजुअली हमारा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, बैक, नेक और जॉ तक जा सकता है। कई बार हमारा अपर एब्डोमेन, एपिगैस्ट्रिक रीजन तक जा सकता है। और यूजुअली जो चेस्ट पेन एसोसिएटेड टू हार्ट होता है, यूजुअली कई बार ये एसोसिएटेड होता है स्वेटिंग के साथ, पसीना छूटता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर इस टाइप का कोई आपको पेन महसूस हो तो हो सकता है ये कार्डियक चेस्ट पेन हो, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आपको तुरंत अपने आसपास के जो नज़दीक हॉस्पिटल है आपको जाके अपना चेकअप तुरंत कराना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि साइलेंट एमआई भी होता है 30% पेशेंट्स में। साइलेंट एमआई मतलब उनको कोई चेस्ट पेन नहीं होता, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन
उनकी बॉडी के पैरामीटर्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, उनको वीकनेस लगने लग जाती है, उनको पसीना आता है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, कोई चेस्ट पेन नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं साइलेंट एमआई। ये यूजुअली 30% पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको साइलेंट एमआई हो सकता है? यूजुअली देखा गया एल्डरली पेशेंट्स, ओल्ड एज पेशेंट्स, फीमेल पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स। अगर इस टाइप की आपको कोई भी है रिस्क फैक्टर्स, आप ओल्ड एज हैं, डायबिटिक हैं, फीमेल सेक्स है, यूजुअली कई बार 30% पेशेंट्स में साइलेंट एमआई भी देखने को मिलता है। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ऐसे पेशेंट को जब भी हॉस्पिटल में आता है हम लोग तुरंत सबसे पहले ईसीजी हम लोग करते हैं, और ईसीजी हमारा हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखाता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये एसटी एलिवेशन एमआई है, कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, कि अनस्टेबल एंजाइना है। और कई बार ईसीजी हमारा नॉर्मल आता है, तो हम लोग पहला ईसीजी अगर नॉर्मल आ जाए, पेशेंट क्लासिकल चेस्ट पेन दे रहा हो, तो हम लोग नॉर्मल कभी नहीं कहते हैं, हम लोग वेट करते हैं, 1 से 2 घंटे बाद दोबारा ईसीजी फिर रिपीट करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग कार्डिक बायोमार्कर्स होते हैं, CKMB, ट्रॉप आई, ट्रॉप टी, ये कराते हैं। और कई बार ये भी शुरुआत में नॉर्मल आ सकते हैं, और जब शुरुआत में नॉर्मल ईसीजी आए, नॉर्मल कार्डिक बायोमार्कर्स आए, लेकिन पेशेंट को क्लासिकल चेस्ट पेन हो रहा हो हार्ट रिलेटेड, और उसको बैकग्राउंड हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो हम लोग उसको नॉर्मल नहीं कहते हैं, हम लोग 3 से 4 घंटे बाद उसका ईसीजी और बायोमार्कर्स रिपीट करते हैं, और कई बार फिर बाद में वो पॉजिटिव मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा डायग्नोसिस के लिए। अदर सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशंस होते हैं हम लोग के, ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे और बाकी चीज़ें, वो सब हमारे रूटीन टेस्ट होते हैं। अब आया मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक। यूजुअली जो हमारी टॉक है दैट इज ओनली फॉर पब्लिक अवेयरनेस, कोई डॉक्टर्स के लिए नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक होता है तो क्या मैनेजमेंट होता है। ऐसे में डिपेंड करता है आपको मैनेजमेंट, आप कितना सीवियर आपको हार्ट अटैक है, आप कितने ड्यूरेशन में डॉक्टर के पास गए, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 6 घंटे में, कब गए, आपकी क्या कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, आपको पहले से बेस लाइन में आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन क्या क्या है, एंड आपका जीसी कैसा है, मतलब जनरल कंडीशन आपकी कैसी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आप किस टाइप के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। प्राइमरी केयर सेंटर है, सेकेंडरी केयर सेंटर है, टर्शियरी केयर सेंटर है, आपको क्या फैसिलिटीज हॉस्पिटल दे पाएगा, उसमें डिपेंड करता है आपका मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक। तो यूजुअली हमारे 2 तरीके का मैनेजमेंट होता है। मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें कि मेडिसिन होती हैं, थ्रोम्बोलिसिस होता है, टेनेक्टिलेस होती है मेडिसिन जिसके थ्रू हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो भी विंडो पीरियड होता है। अगर पेशेंट हमारे पास 6 घंटे के पहले आ जाता है तो हम लोग थ्रोम्बोलाइज करते हैं। और कई बार अगर पेशेंट टर्शियरी सेंटर में पहुंच जाता है और टाइम से पहुंच जाता है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, तो प्राइमरी PCI परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन किया जाता है, जिससे कि हमारी जो ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी है उसको तुरंत ओपन किया जाए। तो ये तो था हमारा मैनेजमेंट ऑफ हार्ट अटैक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे और आपके लिए जानने के लिए क्या जरूरी है कि इसको हम लोग कैसे, प्रिवेंशन का क्या है इसमें, कैसे इसको हम लोग ऐसे क्या करें कि हमें हार्ट अटैक ना आए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल। अपना लाइफस्टाइल आप बढ़िया रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स अ डे, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक जरूर करिए। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भी एरोबिक, वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, इस टाइप की एक्सरसाइज। सेकंड इंपॉर्टेंट, आपकी डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट, अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, डिसलिपिडीमिया मतलब लिपिड प्रोफाइल आपका डिस्टर्ब है, इन सब को आप प्रॉपर कंट्रोल पे रखिए, मेडिकेशन के थ्रू प्लस परहेज के थ्रू। एंड इफ यू आर अ स्मोकर, एल्कोहलिक, प्लीज क्विट स्मोकिंग एंड एल्कोहल इंटेक। और इंपॉर्टेंट, अपना रेगुलर बॉडी का चेकअप करना बहुत जरूरी है। 6 मंथ्स में अगर आपको बेसलाइन प्रॉब्लम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिपिड्स, तो आप 6 मंथ्स में अपना बॉडी का चेकअप कराते रहिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, जिससे अगर आपको आगे आने वाली स्टेप की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको टाइम से पहले पता लग जाए, आप उसको पहले ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये थे हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन हार्ट से रिलेटेड, हार्ट अटैक क्या होता है और इसको हम लोग कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।